वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस। अब ये मुकाबला है क्विज का, जिसका आपको और हमें बेसब्री से इंतजार है। जज के फराइज अंजाम देंगे और शेफ मायदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारी इस सेगमेंट में एज अ गेस्ट तशरीफ लाती हैं और इनके रिव्यूज़ भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मशीर बराए जज, मशीर बराए जज, मशीर बराए जज, बिल्कुल सही बात। चलिए अब हम अपनी टीम का तारुफ कराते चलते हैं। टीम में हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल अली अल मिज़ान इंस्टीट्यूट कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जवाद अहमद दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से टीम बी में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीम सी में है शहीद हुसैन एनडी यूनिवर्सिटी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले तो कि आप के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, यहाँ भी और हर मैदान में कामयाब करे। लेकिन आप यहाँ से जब आप इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे तो फाइनल में जाने वालों को दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, खालिस फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा है। मरहबा गुलबहार की जानिब से जाएगी आपको बाइक, और तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से भी जाएगी आपको बाइक, जो फाइनल होंगे क्विज के, क्योंकि तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। इनकी जानिब से जाएगी बाइक। और जनाब आपको जो फाइनल में पहुंचेंगे उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से बाइक, क्योंकि नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि वो 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और जो फाइनल के रनर अप होंगे उनको दी जाएगी तिफल डायपर्स की जानिब से एक LED, और जो इस क्विज सेगमेंट के फाइनल के रनर अप होंगे उनको नेल्सन पेंट की जानिब से दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। जो आज के रनर अप होंगे, आज 17 रमज़ान को जो रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा किस किस की तरफ से, ज़रा थोड़ा सा, हाँ, मरहबा गुलबहार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। और इसके साथ साथ हर्ब्यून, जो पाकिस्तान की ज़बरदस्त कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है, उनकी जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। और जाएगा FAW बाय हिमानी, यानी फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स, FAW फ्रेगनेंसेस, यानी मेरे परफ्यूम आपके साथ जाएंगे, जिसकी 5 वेरिएंट होते हैं, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स, और एक वेरिएंट वो जो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों लगा सकते हैं। इसकी लास्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि खुशबू महकती रहती है, और ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि बहुत अच्छी क्वालिटी को बहुत कम प्राइस पर लेकर आएँ, ताकि सारे पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी लोग खुशबू लगाने की ख्वाहिशमंद है वो अच्छी खुशबू कम कीमत पर लगा सकें। तो FAW फ्रेगनेंसेस आपके साथ जाएंगे। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। टीम A-B-C तीनों से मैं आज बारी बारी सवाल करूँगा और आपने उसका जवाब देना है। मौजू आपने सेलेक्ट करना है। मौजू मैं आपको बताऊंगा किन मौजूआत से सवाल करूं, आप सेलेक्ट करेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा। हर सही जवाब पर 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। जी टीम A, अब मुझे बताइए, स्पोर्ट्स से सवाल करूं, इस्लामिक स्टडीज़ से करूं, या जनरल नॉलेज से करूं, या पाकिस्तानी स्टडीज़ से? इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। अच्छा जनाब, पहला सवाल, आज 17 रमज़ान का दिन है। इस दिन तारीख़ इस्लाम का कौन सा अजीम मार्का हुआ था? थ्री, 2, 1। आज 17 रमजान है और आज गज़वा बद्र का मार्का हुआ था। चलिए अगला सवाल, गज़वा किसे कहते हैं? लफ्जी मायने क्या है गज़वा? जंग। नहीं, जंग तो है, जंग भी है लफ्ज, गज़वा भी है। गज़वा खास तौर पे गज़वा क्यों कहा जाता है? क्या फ़र्क है जंग में और गज़वा में? गज़वा लड़ाई को कहते हैं। लड़ाई। जी, लड़ाई को कहते हैं। नहीं, लड़ाई तो जंग में भी होती है। चलिए आप जवाब नहीं दे पाए, मैं आपको बताता हूँ। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस शरीक हुए हों उसको कहते हैं गज़वा। इसलिए जंग बद्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे, तो इसलिए उसको कहा जाता है गज़वा बद्र। चलिए अगला सवाल, गज़वात नबी की कुल तादाद बताएं। यानी जो गज़वात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जंग में शिरकत की उसको गज़वा कहते हैं। ऐसी कितने गज़वात हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफसी शिरकत फरमाई? 6। गलत जवाब, 27। चलिए जनाब, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। चलें अगले राउंड में हो सकता है आप इसको कवर कर जाएं। टीम बी,
आपसे पहला सवाल कि ग़ज़वा बदर किस सन हिजरी में पेश आया? 2 हिजरी, बिल्कुल सही जवाब। और जनाब दूसरा सवाल, आज 17 रमजान है, ग़ज़वा बदर भी है और 17 रमजान कौन सी बीबी का यौम विसाल है? हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, आप किन सहाबी की दुख्तर थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बिल्कुल सही जवाब। चलिए टीम सी की तरफ चलते हैं। टीम सी, आप बताइए, आपसे भी कौन से? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक से ही करूं? चलिए चलिए, माशाल्लाह। और आप सारे ही माशाल्लाह, आज क्योंकि दिन भी ऐसा है और आप सबने इस्लामिक स्टडीज ही सुना है। इस्लामिक स्टडीज, हाँ चलिए आ जाइए। पहला सवाल, आज के यौम को मुसलमानों की जानिब से और क्या कहा जाता है? यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, फुरकान के मायने क्या हैं? हक और बातिल के दरमियान फैसला कर देने वाले। बिल्कुल सही जवाब, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला। एक लफ्ज है सरैया, किसे कहते हैं? सरैया वो जंग जिसमें हुजूर हाँ, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत ना की हो, बल्कि किसी सहाबी को बड़ा बनाकर जंग के लिए बिल्कुल भेजा सही हो। जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जिस जंग में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ्स खुद शरीक ना हुए हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने किसी को भेजा हो, उसमें खुद शरीक ना हो, उसको सरैया कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आप पहला राउंड खत्म हुआ है, तीनों टीम के लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब जनाब हम चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। दूसरे राउंड में आपने शख्सियत को पहचानना है। कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा, मशहूर शख्सियत है। बजर दबाइएगा, लेकिन बजर दबाने के बाद 1 सेकंड का वक्फा कीजिएगा, फौरन ना बोलिएगा। हो सकता है जो बजर दबाए, हर शख्स को ये लगता है कि मैंने बजर दबाई है, तो हो सकता है किसी और ने बजर दबाई हो, तो इसलिए हिदायत साहब और मायदा साहिबा जो हैं वो ये देखेंगी कि बजर किसने दबाया। बजर दबाएं ज़रूर, पहले हिंट पे दबाएं, इस अप टू यू। जवाब नहीं दीजिएगा, बजर से दबाना है। जवाब जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब दीजिएगा, फौरन जवाब ना दीजिएगा, ठीक है? सही जवाब पर 30 नंबर आपको दिए जाएंगे, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ज़रा एक बार अपने बजर चेक कर लीजिए, सही चल, ठीक है? मुतमईन है? ओके। मशहूर शख्सियत को पहचानिए। ये 1 मार्च 1977 को पैदा हुए, ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। तीसरा हिंट है कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान रह चुके हैं। जी, शाहिद अफरीदी। बिल्कुल सही जवाब, शाहिद अफरीदी। तो आपने कैसे पहचाना? कप्तान तो और भी बहुत रह चुके हैं जो ऑलराउंडर थे। फेवरेट खिलाड़ी हैं तो। अच्छा, शाहिद अफरीदी, क्योंकि आपके फेवरेट खिलाड़ी, आपके नहीं बल्कि सबके फेवरेट खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी साहब, द ग्रेट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। चलिए हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं। शख्सियत पहचानिए। पहला हिंट मैं आपको दे रहा हूं, 29 दिसंबर 1976 को ये पैदा हुए, क्रिकेट के शोबे से ताल्लुक है और खास तौर पर ये स्पिनर हैं। तीसरा हिंट दूंगा, पाकिस्तानी टीम के कोच रह चुके हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं। मुश्ताक अहमद। सकलैन मुश्ताक। सही जवाब दिया, सकलैन मुश्ताक, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो तहम्मुल से दिया करे, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया सकलैन मुश्ताक साहब। अच्छा जनाब, अब हम क्या करने वाले हैं? अच्छा सही है, टीम ये कह रही है कि आपने क्योंकि पहले जवाब गलत दिया था, तो इसका जवाब आपका गलत तस्लीम किया जाएगा। इनका फर्स्ट नेम नहीं आ रहा था मुझे, वो जो भी था, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि वो फिर दूसरों का हक मारा जाएगा, तो फिर दूसरे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इस सवाल को ड्रॉप कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी, मैं चलो एक सवाल कर लेता हूं, वो कौन सी शख्सियत है जो कि 22 जून 2016 को उनकी शहादत हुई? उनकी 16। अमजद साबरी। बिल्कुल सही जवाब, अमजद साबरी। तो वो सवाल हमने माइनस कर दिया था, उस सवाल की जगह हम ये कर लिया, तीनों से हमने सवाल किया था, 12 टीम भी जवाब दे पाई है। अब हम स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बजर दबा के खामोश रहिएगा, फौरन जवाब ना दीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा पहले। शख्सियत पहचाननी है, रुकिए, कौन? बी बी, अली अजमत। अली अजमत, बिल्कुल सही जवाब।
अगली तस्वीर दिखाइए। बी बी। बी, अली जफर। अली जफर, बिल्कुल सही जवाब। अगली तस्वीर। बी। साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह हमारा ये राउंड, तीसरा राउंड भी खत्म हुआ। अब जजेस की तरफ हम जाएंगे। 90। जी साहिर साहब, फैसला हो गया? जी हो गया। आप हो भी गया। मुत्तफिक हैं इस Yes, फैसले से? 100%। चलिए जनाब, ओके। तो जनाब टीम ए ने हासिल किए हैं बहुत सारे जीरो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप यहां आए, और यहां आना, कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप कॉन्फिडेंट रहें। जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें हरगिज़ हम आपके साथ आपका मजाक उड़ाने की हरगिज़ कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है इंसान पीछे रह जाता है, लेकिन पीछे हमेशा रहने वाले से शिकायत रहती है। लेकिन अपनी वो जो वक्ती हार होती है उसको चैलेंज बनाना, वही कामयाब इंसान की निशानी थी। आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे। टीम बी ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स और टीम सी ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट। तो आज की फातेह टीम हुई टीम बी। टीम बी के लिए बहुत सारी तालियां। टीम बी जा रही है आगे और ए और सी के साथ जाएंगे हरब्यून के गिफ्ट हैम्पर, FAW फ्रेग्रेंसेस के गिफ्ट हैम्पर, परफ्यूम्स के गिफ्ट हैम्पर और मरहबा गुलबहार के गिफ्ट हैम्पर। नाजरीन, ए बी सी तीनों के लिए बहुत सारी तालियां और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।